ये जो बातें हैं, प्रशंसा है, नाम यश है, प्रचार है, ये अंदर हृदय में जो आनंद मिल रहा है उसकी तुलना में कुछ नहीं। तो छोड़ने की इच्छा करता है, भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में विलीन रहने का प्रयत्न करता है। बहुत सुंदर ये छोटे से में रजोगुण और सत्वगुण के लक्षण श्री रामकृष्ण ने बताए। फिर कहते हैं, पर आदमी खासा है, ईश्वर के नाम पर कितना उत्साह है। ये महिमाचरण से बात कर रहे हैं। महिमाचरण भक्त थे, रजोगुणी थे, वो बहस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से दूसरा विषय प्रारंभ होता है। अधर आए, प्रणाम किया और मास्टर के पास बैठे हैं। श्रीयुक्त अधर सेन डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। उम्र 30 साल की होगी। दिन भर ऑफिस का काम करके कितने ही दिनों से शाम के बाद श्री रामकृष्ण के पास आ रहे हैं। इनका मकान कलकत्ते के शोभा बाजार बनिया टोले में है। कई दिनों से ये नहीं आए थे। क्या कहा, इस वर्णन, सुंदर वर्णन है अधर सेन के बारे में। अधर सेन डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, बड़ी पोजीशन पे थे। पहले श्री रामकृष्ण में विश्वास नहीं करते थे, बाद में वो विश्वास करने लगे। बहुत अच्छे भक्त हो गए, श्रेष्ठ भक्त। लेकिन ये दीर्घजीवी नहीं रहे। श्री रामकृष्ण ने उन्हें मना किया था, घोड़े पर मत चढ़ना। अपने काम के लिए घोड़े पर चढ़ते थे, एक बार घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। श्री रामकृष्ण ने अंतर्दृष्टि से जान लिया था कि इसके एक्सीडेंट से मृत्यु होने की संभावना है। जो हो, अधर आए, प्रणाम किया और मास्टर के पास बैठ गए। मास्टर नीचे बैठे हुए हैं, पांव पोष के ऊपर उसे बैठ गए। श्रीयुक्त अधर सेन डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, उम्र 30 साल की होगी। दिन भर ऑफिस में काम करके कितने ही दिनों से शाम के बाद श्री रामकृष्ण के पास आ रहे हैं। हाफ तो लगाई दीजिए। और अधर सेन कई बार तो ऑफिस से आते थे, आकर श्री रामकृष्ण के कमरे में आके वो जमीन पर एक चटाई बिछा के उस पर सो जाते थे। और श्री रामकृष्ण भी कहते, सो जाओ सो जाओ। लोगों ने उनको कहा भी, अरे श्री रामकृष्ण के पास आकर सोते हो। श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, सुनो दो। ये भी एक बड़ा अच्छा लगता है। अगर सोना है तो भगवान के पास सो, सोना है तो अपने गुरु के पास सो, उनके संरक्षण में सो। वहां आते हैं, सारा टेंशन दूर हो जाता है। दिन भर के थके मांदे मानो घर पर आ गए, मानो अपनी मां के पास आ गए और आए, सो गए। बहुत अच्छे भक्त थे। अभी हम देखेंगे, बड़ी सुंदर वर्णन आएगा यहाँ पर। कितने ही दिनों से आ रहे हैं। इनका मकान शोभा बाजार में है। कई दिनों से ये नहीं आए थे, किसी कारण से काम में लग गए थे और किसी कारण से बहुत दिनों से नहीं आ पाए थे। श्री रामकृष्ण पूछते हैं, क्यों जी, इतने दिन क्यों नहीं आए? अधर कहते हैं, कई कामों में फंसा था। स्कूलों की सभाओं और कुछ मीटिंग, दूसरी मीटिंग में भी जाना पड़ा था। अब अपने सामाजिक व्यक्ति हैं, सोशल पर्सनालिटी हैं, मजिस्ट्रेट है, इस कमेटी उस कमेटी के मेंबर होते होंगे, कोई ट्रस्ट बना होगा उसके मेंबर होंगे, किसी की मैनेजिंग कमेटी किसी स्कूल के होंगे, इस तरह का होगा। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि मीटिंग, क्या स्कूल की सभाओं में कुछ मीटिंग में जाना पड़ा था। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मीटिंग स्कूल लेकर और सब कुछ भूल गए थे। ये भी इसको कहते हैं विद्या माया, सोने की जंजीर, संसार के मोह माया, पति पत्नी, पुत्र संतान, घर, पैसा, ये हो अविद्या माया, लोहे की जंजीर। और समाज सेवा, प्रवचन, लेक्चर, मीटिंग, स्कूल, कॉलेज चलाना, ये क्या हुआ? ये विद्या माया, सोने की जंजीर, ये भी सोने की जंजीर। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सोने की जंजीर भी बांधने में कम ताकतवर नहीं है। लोहे की जंजीर भी बांधती है, सोने की जंजीर भी बांधती है। हाँ, श्री रामकृष्ण ये अवश्य कहते हैं कि अविद्या माया का कांटा छुपा हुआ है,
विद्या माया के कांटे से निकालकर दोनों कांटों को फेंक दो, ये बात कहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? विद्या माया का कांटा भी लिया, अविद्या माया का कांटा तो पूरा नहीं निकला, विद्या माया का कांटा और एक लगा लिया। या फिर अविद्या माया का कांटा दूर तो हो गया, लेकिन विद्या माया का कांटे को हमने संभाल कर रख लिया, वो भी कांटा है। बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। मैं अभी बात कर रहा था, बेलूर मठ गया था, हमारे मित्रों से मिल रहा था, तो संसार को छोड़ा, रामकृष्ण मिशन ज्वाइन किया। अविद्या का संसार, माया का संसार, माँ बाप का, घर का, पैसे का, नाम यश का, वो सब छोड़ा। कहाँ आ गए? विद्या के संसार में आ गए। ये भी तो एक संसार है। हम संसार से निकले कहां? बहुत पहले जब हम पूर्वाश्रम में थे, मिशन ज्वाइन ही किया था संभव था, उस समय एक माता जी थी, सन्यासिनी थी। उन्होंने एक पत्र लिखा था, पता नहीं मेरे पास अभी है या नहीं है। उन्होंने यही लिखा था कि बेटा जी, तुम्हें विद्या के माया के संसार, विद्या का अविद्या का संसार छोड़कर दूसरे संसार में आके फंस गए। ऐसे निकलना भी इतना आसान नहीं है। मन से कम निकलना चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आवश्यक हुआ तो क्षण भर में छोड़ के चले जा सके। तो श्री रामकृष्ण यहां पर कहते हैं, मीटिंग स्कूल लेकर सब कुछ भूल गए। कितने ही अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, भक्त हैं, वो मीटिंग स्कूल एक्टिविटीज, वेलफेयर एक्टिविटीज, हॉस्पिटल्स, इसको लेकर डूबे हुए हैं, संसार में डूबे हुए। वो अच्छा है, ठीक है, अहंकार का पोषण हो जाता है, उसमें डूबे हुए हैं। श्री रामकृष्ण अधर से इस बात को कहते हैं। अधर विनयपूर्वक कहते हैं, जी नहीं, काम के कारण सब बातें दबी सी पड़ी थी, सब चीजें दब गई थी। अब आगे देखिए, अधर एक बात कहेंगे जो बड़ी सुंदर बात आगे आती है। तो वो भी बहुत श्रेष्ठ भक्त थे। काम के कारण बाकी सब बातें दबी ही पड़ी थी। फिर पूछते हैं, आपका हाथ कैसा है? हम देख रहे हैं इस चैप्टर में श्री रामकृष्ण गिर गए थे, उनको डिसलोकेशन हाथ का हो गया था। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह देखो अभी तक अच्छा नहीं हुआ, प्रताप की दवा खा रहा था, इत्यादि बातचीत कर रहे हैं। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण एकाएक अधर से कहने लगे, देखो यह सब अनित्य है। पहले तो बोल दिया, उसके बाद में वो बात रिपीट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद घूमते फिरते इधर उधर की बातों के बाद में कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण एकाएक अधर से देखने लगे, कहने लगे, देखो यह सब अनित्य है। मीटिंग, स्कूल, ऑफिस, यह सब अनित्य है। ईश्वर ही वस्तु है, सब अवस्तु है। बस मन लगाकर उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण वचनामृत में सर्वत्र यही बात कही गई, सर्वत्र यही बात कही। अगर आपको करना भी है दूसरा, तो मन में यह जोर होना चाहिए कि जिस समय हो उस समय छोड़ के हम मन अपने पूरा आराधना में लगा सके। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं सबको, बीच बीच में निर्जन में जाना चाहिए, एकांत में जाना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए। ये संसार तो लगा ही हुआ है, कभी छूटने वाला नहीं। विश्वनाथ मंदिर में, काशी में, हमारे कई विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर में एक छोटा सा किसी ने लगा रखा था, कागज लगा देते हैं, उस पर लिखा रहता है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। टाइम निकाल के भगवान का ध्यान करना चाहिए। लेकिन संसार जो है नहीं तो छोड़ेगा नहीं, हमें को छोड़ना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं छोड़ेगा। श्री रामकृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ये सब अनित्य हैं। वेरी स्ट्रांग, वेरी फोर्सफुली श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये सब अनित्य है। मीटिंग, स्कूल, ऑफिस, यह सब अनित्य। ईश्वर ही वस्तु है और सब वस्तु। श्री रामकृष्ण के वचनामृत के पहले चैप्टर में है ना, श्री रामकृष्ण से मास्टर महाशय ने पूछा था,
ईश्वर में मन कैसे लगे? उसके उत्तर में मास्टर श्री रामकृष्ण ने कहा था, क्या कहा था? पहली बात, नित्य सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान कीर्तन करो। सब समय चलते फिरते उठते फिरते भगवान का नाम भजन करते रहना चाहिए। दूसरी बात कही थी, नित्य अनित्य विवेक करो, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तीसरी सत्संग और चौथी एकांतवास। ये 4 चीजें फंडामेंटल। नित्यानित्य विवेक की यही बात कर रहे हैं। सब अनित्य है, ईश्वर ही वस्तु है, सब अवस्तु। ईश्वर ही नित्य है, सब अनित्य। कुछ दिन रहेगा, बाद में चला जाएगा। ये संसार जीवन भी चला जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला आपको। स्वामी गंभीरानंद जी प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मिशन के। वो इतने शिष्य थे, आप समझ लीजिए रामकृष्ण मिशन का प्रेसिडेंट कितना महान। वो कहते हैं, जिस दिन मेरी आंख बंद करे होगी उसके बाद मेरे को कोई नहीं पूछने वाला। तो महात्मा गांधी हो गए, एक दिन याद करते ना, 2 अक्टूबर को याद करते हैं, उसके अलावा कोई याद करता है? कोई नहीं याद। इंदिरा गांधी को कोई याद नहीं, नेहरू जी कोई भी, वो चाइल्ड्स, बच्चों का दिन है, 14 नंबर को है बस। और कोई किसी को याद नहीं करने वाला। सब अनित्य है। किसी भी प्रकार से विचार के द्वारा इस संसार से मन को हटाना पड़ेगा, भगवान में लगाना पड़ेगा। सार बात वचनामृत में बार बार विश्वास नहीं होता हमको लगता है कि कुछ जो कर रहे हैं उसमें सार है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल, मीटिंग, वेलफेयर एक्टिविटीज, डॉक्टर, मेडिकल, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोग प्रशंसा करते रहते हैं। श्री रामकृष्ण के पास आ जाओ, उड़ा देते हैं 1 मिनट में। ऐसा अनित्य है, कुछ नहीं। चित्त शुद्धि के लिए अगर ठीक किया जाए तो मन सत्वगुणी होगा और रजोगुण का भाव चला जाएगा। मन ईश्वर में भगवान का मन लगाने की इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, तो ये अपने आप छूट जाएगा। उद्देश्य इसका यही है, चित्त शुद्ध होवे। सब वस्तु मन लगाकर उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। मन लगाकर उनकी आराधना नहीं कर पाते, ओके ठीक है, चलो भगवान को, रोगी नारायण को देखो, स्कूल चलाओ, लेकिन समझो कि सब भगवान का काम है। भगवान का भाव मन में किसी न किसी प्रकार से रखना चाहिए। अधर चुप है, क्या बोले? श्री रामकृष्ण फिर बोलते हैं, यह सब अनित्य है। शरीर अभी अभी है, अभी अभी नहीं। जल्दी से उकते पुकार लेना चाहिए। श्री रामकृष्ण तो जानते थे, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अधर तुम ज्यादा दिन जीने वाले नहीं। मैंने अभी कहा, वो 1-2 साल के श्री रामकृष्ण के जीवित रहते रहते अधर का शरीर चला गया था। और जिस दिन अधर का शरीर गया था उसमें 24 घंटे तक श्री रामकृष्ण बिल्कुल डिप्रेस रहे थे। इसीलिए कहते हैं यह सब अनित्य है। शरीर अभी अभी है, अभी अभी नहीं, जल्दी उन्हें पिखाड़ देना चाहिए। तो क्या अधर का ही शरीर अभी अभी है, अभी अभी नहीं है? हम लोगों की भी तो वही स्थिति है कि नहीं? क्या मालूम हमको कल क्या होने वाला है? मृत्यु तो कब हमेशा बैठी हुई है। जो व्यक्ति जागृत हो जाता है उसको यही अवस्था होती है। आप जानते हैं उनकी कहानी जम्बू स्वामी की, जैन कहानी है, मैंने आप लोगों को संभवतः एक आध बार कभी सुनाई होगी। जैन आचार्य आए थे नगर के बाहर, उन्होंने डेरा डाला था अपने शिष्यों के साथ में, प्रवचन हो रहा था। ये जम्बू स्वामी राजकुमार थे, 16 रानियों से विवाह होने वाला था। मैंने कहा चलो हम भी भगवान अपने आचार्य का सत्संग सुनने जाते हैं, प्रवचन सुनने जाएंगे। गए, भीड़ थी, वो अपने सिंहासन पर ही बैठे रहे, अपने रथ पर ही बैठे हुए उन्होंने सुना। वैराग्य की बात यही कहा कि जगत, मन, मानव शरीर अनित्य है, किसी भी दिन चला जा सकता है, क्षणभंगुर है, इत्यादि यही बातें तो होती है। आप लोग सुनाएंगे तो यही बातें सब सुनेंगे। सुना उन्होंने, बड़ा लगा कि भाई ठीक, बात तो ठीक।
ठीक है, समय को बर्बाद न करो, एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। एक बार समय चला गया तो फिर नहीं आने वाला। उनको लगा ओहो, मैंने इतना जीवन तो बर्बाद कर दिया, अब क्या होगा? ठीक है, जितनी जल्दी हो सके ये सब छोड़ छाड़ के अपने साधु बन जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। चलो वापस चले। जैसे प्रवचन खत्म हुआ, जाने लगे। तब तक तो वो जितने लोग, बहुत भीड़ थी, वो सब एक ही रास्ते से वापस जा रहे हैं। अब रथ उधर से जा नहीं पा रहा है और वो रेस्टलेस हो गए, व्याकुल हो गए, कितनी जल्दी जाके। और उसी समय गुरुदेव के पास में गए। एक से पहले का मैं भूल गया था कि मैं आज ही साधु बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा, गुरु ने, कि भाई पता लगा है लेकिन ये तो राजकुमार है और यूं भी नियम है कि आप माता पिता से अनुमति लेके आओ। कहा कि राजकुमार है और मैं अगर अनुमति दे दूंगा तो फिर समस्या हो जाएगी। कहा जाओ पिताजी से अनुमति लेके आ जाओ, मेरे कोई आपत्ति नहीं। इनको क्या मालूम कि अनुमति इतनी आसान नहीं है मिलना। समझे कि मैं अभी अनुमति लेके आ जाता हूं। हम सब को अनुभव है इस चीज का। हम भी यही समझते थे कि अनुमति मिल जाएगी, उसके बाद कितना कष्ट मालूम है। जाने लगे वापस, तब देखा तब तक तो भीड़, रास्ता ब्लॉक्ड। तो सारथी से कहा कि चलो पीछे के रास्ते से जाएंगे, परकोटा दीवार होती है ना, उसके पीछे के रास्ते से जाएंगे। तो पीछे का जो गेट था पुराना था, उससे जैसे निकलने लगे कि वो टूट गया और वो बाल बाल बचे। ओहो, अगर मेरे ऊपर गिर जाता तो एक क्षण भर में मेरी मृत्यु हो जाती। जीवन कैसा क्षण भंगुर है। जगत अनित्य है, टाइम बहुत कम है, शरीर अभी है अभी नहीं है, यही बात। पिताजी बैठे हुए थे, दौड़ के गए अंदर, दरबार में बैठे हुए थे। क्या बात है, इतना रेस्टलेस क्यों? तो कि मैं साधु होना चाहता हूं, मेरे को अनुमति दे। पहले डांट दिया, जा जा, क्या बात कर, ये पकड़े रहे नहीं। तब उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा तो विवाह निश्चित हो गया है, 16 सुंदर युवतियों से विवाह निश्चित हुआ है। और उस समय तो पॉलिटिकल अलायंस होती थी ना, ये राजनीतिक गठबंधन के रूप में वो होता था। राजाओं से विवाह कर लिया तो सब एक ग्रुप हो गया, तो वो आप स्ट्रांग हो जाते थे। तो वो कर लो, उसके बाद में तुम छोड़ के चले जाओ, मेरे कोई आपत्ति नहीं। मैं परमिशन देता हूं, विवाह के बाद तुम छोड़ के चले जाओ। लेकिन नहीं करोगे तो ये 16 के 16 राजा मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे, मेरा राज बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये भी समझ रहे हैं कि बड़ा आसान है। और फिर लंबी कहानी है। आप लोगों को सुनी है कि नहीं सुनी है? नहीं सुनी? नहीं। विवाह हो गया और 7वें मंजिल के पैलेस पे ऊपर बैठे हैं, चांदनी रात है, 16 सुंदरी स्त्रियां, युवतियां विवाह के साथ बैठी और ये कह रहे हैं कि देखो, मैंने तो पिताजी से कह दिया था, पिताजी ने मैंने अनुमति दे दी थी कि विवाह के बाद तुम चाहो तो छोड़ के चले जाना, तो मैं कल सुबह तो छोड़ के चला जाऊंगा। अब उसके बाद यहां से विचार प्रारंभ होता है। बड़ा सुंदर विवेक है। ये पुस्तक मेरे पास एक थी, अब कहीं चली गई है। प्रत्येक कन्या एक एक प्रश्न करती है, प्रतिवाद करती है, रोकती है। पहली कहती है कि अगर विवाह करके छोड़ना ही था तो आपने विवाह क्यों किया? ये किया। दूसरे ने कहा, अरे ठीक है, विवाह कर छोड़ना है, एक दिन में क्यों, बाद में से साल भर बाद छोड़ देना, ये क्या बात। तीसरी कुछ कहती है, चौथी कुछ कहती है, और उसका सारे का वो जवाब खंडित है। वो यानी एक विचार की प्रक्रिया जिसे कहते हैं, विवेक की प्रक्रिया। वो जैन धर्म जो है, वैराग्य जो है, वो विवेक के ऊपर आधारित है। वो हिंदी भी उसका हुआ है, ओरिजिनल पाली में है या संस्कृत में है, ओरिजिनल तो नहीं, लेकिन हिंदी पुस्तक मैंने एक बार देखी थी, बड़ी सुंदर पुस्तक। अंत में वो सबके सबकी विचार करके सबको वो परास्त कर देते हैं। सब लोग अपनी कन्याओं से अनुमति जैसा ले लेते हैं
और वे सब निश्चित करते हैं कि ठीक है, फिर आप अगर जा रहे हैं तो हम लोग भी आपके साथ में संन्यास ले लेंगे। उसी रात को एक चोर, एक डाकू, 100 डाकुओं का सरदार उस रात को घुसता है उनके घर पैलेस में। उसमें ऐसी क्षमता थी कि लोगों को सुला देता था, ताले वो जो है ऑटोमेटिकली खोल देता था। जैसे ही वो घुसा, उस समय वो ऊपर बैठे हुए थे, उनको पता चला। कहा कि अरे आज अगर ये चोरी न करे, डाका न डाले तो ठीक रहेगा, क्योंकि कल मैं जा रहा हूं, आज ये तो जाएगा तो पूरा चोरी करके ले जाएगा और लोग कहेंगे कि अरे चोरी हो गई इसलिए इसको वैराग्य हो गया, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज न करे, कल करे, जो करना हो तो करे। परिणाम यह हुआ कि वो अपने 100 डाकुओं के साथ में उसके पैर जम गए, जहां था वहां के वहीं वो स्तंभित हो गया। सुबह जब निकले, ये निकल जाने लगे, 16 पत्नियां, राजा और वो भी कई लोग उनके साथ जाने लगे। और तब उन्होंने इसको कहा कि देखो भाई, मैंने तो संकल्प किया था, मैं तुमको कुछ नहीं चाहता था, मैं यही चाहता था कि आज रात को चोरी नहीं करो। वो कहते हैं कि वो सब के सब डाकू ने भी कहा कि अरे ये इतने बड़े साम्राज्य के अधिकारी होते हुए सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, सुंदरी स्त्रियों को छोड़कर जा रहे हैं, और हम ऐसा घृणित काम कर रहे हैं, चोरी और डाके का काम कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही संकल्प किया, हम भी नहीं, हम भी चले संन्यास ले लेंगे, तो वो भी ठीक हो गया, वो सब चले गए। ये पूरी जम्बी स्वामी की ये पूरी कहानी है। वे आगे चल के रामकृष्ण अपने संन्यासी जैन संघ के आचार्य भी हुए थे। तो मैं जो कह रहा था वो विवेक की बात, अनित्यता की बात। क्षणभंगुर है जीवन, न जाने कब कुछ भी हो जावे, एक समय भी बर्बाद नहीं करके बिगिन नाउ दिस वेरी मोमेंट। जो हुआ सो हुआ, अब मत सोचिए कि अरे कितना समय बर्बाद कर दिया, कितना समय बर्बाद किया, छोड़िए, बिगिन नाउ। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी नहीं, ब्रदर लॉरेंस एक पत्र में लिखते हैं, 80 वर्ष की उम्र थी, 60 वर्ष की एक सन्यासिनी को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि आई एम नाउ 80, यू आर नाउ 60, लेट अस बिगिन नाउ। अब शुरुआत करें, कोई बात नहीं, इट इज नॉट टू लेट। अरे बुढ़ापा हो गया, अब क्या शुरुआत करेंगे। ब्रह्मानंद जी ने तो कहा है 30 वर्ष की उम्र तक जितनी ध्यान जब तपस्या करना हो वो कर ले, उसके बाद नहीं करोगे, कर सकोगे। और हम भी जानते हैं कि हमने जितना किया अब कुछ नहीं कर सकते, बुढ़ापा हो गया है, नई चीज कुछ नहीं हो पाती, बैठ नहीं पाते, मन इधर उधर भागता, अब कहाँ जवानी का जोश। ब्रह्मानंद जी तो एक प्रकार से ये कहा, जितना जल्दी हो कर लो, आध्यात्मिक जीवन जितना शीघ्र हो प्रारंभ करो, क्योंकि 30-35 वर्ष के बाद में नहीं कर सकोगे। लेकिन ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आज शुरू करो, लेट अस बिगिन नाउ। भगवान संभवतः वो कृपा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम पाल नहीं तान रहे। भगवत कृपा तो आ रही है, हम पाल ताने, आप करें ना, जल्दी तत्काल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और इस दृष्टि से देखा जाए, कहा जाए, इस दृष्टि से कहा जाए तो कर्मवाद तो हम मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, अगला जन्म होने वाला है, तो अगले जन्म की दृष्टि से तो अभी चालू करना तो बहुत अच्छी बात है। आपको ग्रेस टाइम मिल गया, 5 साल 10 साल जितने साल आप जीवित रहेंगे, ग्रेस टाइम मिल गया, इसमें तपस्या साधना कीजिए, बहुत अच्छा होगा। तो जो हो, श्री रामकृष्ण यहां पर एक वार्निंग दे रहे हैं, शरीर अभी अभी है, अभी नहीं, जल्दी उन्हें पुकार लेना चाहिए, ये जल्दी उन्हें पुकार लाना चाहिए। इस सॉर्ट ऑफ कोटेशन, एक छोटा वाक्य, जल्दी उन्हें पुकार लो, जल्दी भगवान को पुकार लो, जल्दी भगवान का नाम ले लो। बहुत सुंदर बात यहां पर कही। अब इसके बाद में आगे कहते हैं, तुम लोगों को सब त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, कछुए की तरह संसार में रहो। कछुआ स्वयं तो पानी में भोजन की तलाश करता है, परंतु अपने अंडे किनारे पर रखता है।
उसका सब मन वहीं रहता है जहां उसके अंडे हैं। इसी प्रकार से संसार में रहो, लेकिन अपना सारा मन, उसका सब मन वहीं रहता है। एक माँ नवजात शिशु होवे, उसके बाद में जब वो तैयार काम वाम शुरू करती है, तब क्या करती है? उसके बाद सब काम कर रही है, घर का काम भी, खाना वाना बनाएगी, तो 90% मन जो है वो बच्चे में लगा रहता है। 90% मन बच्चे में लगा रहता है। बड़े सिंपल दृष्टांत हो सकता, कर सकता। श्री रामकृष्ण कहते थे, स्वामी विवेकानंद कहते, श्री रामकृष्ण कहते हैं 50% मन भगवान में रखो, 50% मन संसार में लगाओ। स्वामी विवेकानंद करते हैं 75% माइंड, 75% मन भगवान में लगाओ और 25% से संसार के काम करो, और हो जाते हैं, करो, ऐसा नहीं कि नहीं होते। दृष्टांत है, सिंपल दृष्टांत है। एक माँ अपने बच्चे में मन लगा हुआ है, सारा काम कर रही है संसार का, लेकिन मन उसमें पड़ा हुआ है। श्री रामकृष्ण और बात कहते हैं, एक भ्रष्ट नारी तो संसार का सारा काम करती है, अपने यार में मन पड़ा रहता है, घर का काम करती है, अपने यार में मन पड़ा रहता है। इसी प्रकार से भगवान में मन लगाओ, श्री रामकृष्ण कहते हैं, कछुए की तरह। बहुत कई दृष्टांत, बहुत सारे दृष्टांत है इसमें। कछुए का है, कछुए के अंडे किनारे पर पड़े रहते हैं, सारे समुद्र पार ने घिया, लेकिन मन वहां पर पड़ा रहता है। अब थोड़ा सा विषयांतर मानो श्री रामकृष्ण कहते हैं, उसके बाद में और कहेंगे। कप्तान का स्वभाव अब अच्छा हो गया है, जब पूजा करने बैठता है तब बिल्कुल ऋषि की तरह जान पड़ता है। ये कप्तान नेपाल नरेश के एक नेपाल के ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर थे, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके अंदर वहां पे नेपाल के रिप्रेजेंटेटिव करके वहां पर रहते थे, कलकत्ता में रहते थे, भक्त थे। श्री रामकृष्ण को बहुत आदर करते थे, श्री रामकृष्ण के घर भी जाते थे, खाना वाना भी खाते थे इत्यादि। तब बिल्कुल जब पूजा करने बैठता है तब बिल्कुल ऋषि की तरह जान पड़ता है। इधर कपूर की आरती और बहुत ही सुंदर स्तव पाठ करता है। पूजा करके जब उठता है तब भाव के कारण उसकी आंखें सूज जाती, मानो चींटियों ने काटा है, और सारे समय गीता भागवत यही सब पढ़ता रहता है। मेरे 2-4 अंग्रेजी शब्द कहे, इससे बिगड़ बैठा। कहा, अंग्रेजी पढ़ने वाले भ्रष्टाचारी होते हैं। श्री रामकृष्ण कौन से अंग्रेजी शब्द बोले थे? एक तो थैंक यू, और कौन सा था? डैम, फ्रेंड। ये जो हाजरा जो है श्री राम स्वामी नरेंद्र का फ्रेंड है। और भी 2-3 शब्द श्री रामकृष्ण अंग्रेजी के कुछ बोलते थे। लाइक नहीं करता इसको, ये उनको लाइक नहीं करते। ज्यादा पर वो हठ योगी साधु आया था, उसका देख के आओ। देख के आए तो श्री रामकृष्ण ने पूछा, तो उन्होंने कहा, श्री रामकृष्ण कहने लगे कि ये भक्तों को, हठ योगी साधु को उन्होंने लाइक नहीं किया। कुछ शब्द बोलते थे। कुछ देर बाद अधर ने बड़ी विनीत भाव से कहा, हमारे यहाँ बहुत दिन से आप नहीं पधारे हैं। बैठक खाने में मानो संसारीपन की दुर्गंध आती है, और बाकी तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। कहा, ये देखिए, ये अधर भक्त कैसे अच्छे भक्त हैं। वो संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से भक्त जानते हैं, श्री रामकृष्ण को आदर करते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं कि श्री रामकृष्ण आए। कितनी सुंदर बात है। आप हमारे यहाँ बहुत दिनों से नहीं पधारे, बैठक खाने में संसारीपन की दुर्गंध आने लगी। ये जो भक्त होते हैं, श्री रामकृष्ण थे। श्री रामकृष्ण जहां जाते थे तो वहां का ऑरा, आध्यात्मिक या सांसारिक जो वातावरण के स्पंदन थे, वो श्री रामकृष्ण को पता चल जाते। आप बेलूर मठ जाइए, उसका वातावरण ही भिन्न है, आपको पता चल जाएगा। आप काशी जाइए, काशी का अपने स्पंदन, वाइब्रेशंस बिल्कुल भिन्न प्रकार। बंबई जाइए, चंडीगढ़, भिन्न प्रकार। आश्रम में आइए, भिन्न प्रकार। स्टेशन पर रहिए, भिन्न प्रकार। निश्चित रूप से समझ में आ सकता है ये चीज, आसानी से अच्छी तरह समझ में आ सकता। तो वो कहते हैं, श्री रामकृष्ण बहुत दिन से नहीं आए,
संसारीपन की दुर्गंध, वो ऑरा, संसारीपन का ऑरा, एक वाइब्रेशंस यहाँ पर आए हैं, उसकी बात वो कहते हैं। दुर्गंध आती है, बाकी तो सब तो अंधेरा ही अंधेरा है। ये संसार में बड़ी सुंदर बात कही, ये संसार में और क्या है? संसार जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं है। अंधकार, अज्ञान का अंधकार। जहां भगवान है, जहां ज्ञान है, वहीं तो प्रकाश है, बाकी तो सब अज्ञान है। भक्त की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण के स्नेह का सागर उमड़ पड़ा। अरे हम लोगों को ये जो उन्होंने बात कही अधर ने, उनको सुनकर हम लोगों को कितना आनंद, श्री रामकृष्ण को और कितना आनंद होगा। श्री रामकृष्ण स्नेह के सागर का, और श्री रामकृष्ण के स्नेह का सागर उमड़ पड़ा। वे भावेश में वे उठकर खड़े हो गए, अधर और मास्टक के मस्तक और हृदय पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, भाव में। और जब भाव में श्री रामकृष्ण होते हैं तब समझ लीजिए श्री रामकृष्ण और भगवान एक मानते हैं। तो इस चीज को, जो दिन रात भगवान का चिंतन करे, वो भाव में न भी होवे तो भी उसके शरीर और मन के जो अणु परमाणु सेल्स हैं वो भी तो परिवर्तित हो जाते हैं। ये एक आध्यात्मिक जीवन की महत्वपूर्ण बात, ये अच्छी तरह समझना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन से हम समझते हैं भगवान का दर्शन करना। अब भगवान का दर्शन करने से क्या होगा? और भगवान का दर्शन श्री रामकृष्ण तो स्पर्श करके दे सकते थे, कितने लोग हैं जो सहन कर पाते थे? वो सहन नहीं कर। मुख्य बात है आध्यात्मिक जीवन की, हमारी साइकी, हमारा मन को पूरी तरह परिवर्तित करना, हमारे शरीर को पूरी तरह परिवर्तित करना। कल्पना कीजिए, उदाहरण कीजिए, मैंने यहां पर प्रवचन में बताया भी था ना, अपने श्री रामकृष्ण बचराम जन्मदिन पे बात हुई थी। मैंने कहा था हम लोग क्या हैं? हम लोग घनीभूत संसार हैं। सुबह शाम संसार का चिंतन करते हैं हम, संसार की प्रतिमूर्ति। श्री रामकृष्ण दिन रात संसार भगवान का चिंतन करते हैं, दिन रात ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं कि उनका सारा साइकोलॉजी, उनका शरीर, सबका सब जो है वो भगवानमय हो गया। इसलिए श्री रामकृष्ण का चित्र को देखना यानी भगवान को देखना। आप कहेंगे कि मानव है, नहीं, मानव नहीं। स्वामी विवेकानंद त्याग और वैरागी की प्रतिमूर्ति, यानी बचपन से, जब से उनको होश आया है तब से पूर्ण संयम का अभ्यास, विषयों की तरफ मन को कभी नहीं जाने देना, पूर्ण ब्रह्मचर्य, क्षण भर भी विचार, कोई गलत विचार अपने जीवन में नहीं आने। ऐसा व्यक्ति जब नित्य निरंतर इस प्रकार का जीवन व्यतीत करे तो उसकी उपस्थिति में दूसरा व्यक्ति अन्य विचार कर ही नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद की उपस्थिति में, स्वामी ब्रह्मानंद जी की उपस्थिति में, श्री रामकृष्ण की उपस्थिति में लोग दूसरे विचार कर ही नहीं सकते थे। ऐसा अद्भुत ऑरा उनके यहां पे था, क्योंकि उन लोगों ने दिन रात सुबह शाम संयम का जीवन व्यतीत किया, संयम का चिंतन किया, प्रत्येक क्षण किया। तो श्री रामकृष्ण का स्पर्श अगर सामान्य जीव अवस्था में भी होवे तो भी भगवान का ही स्पर्श है। श्री रामकृष्ण भावावेश में हो गए, यानी कॉन्शियस माइंड भी उनका, सबकॉन्शियस, अचेतन, सब कुछ भगवानमय है, लेकिन चेतन मन में भी वे भाव में विभक्त हो गए और हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। कैसी अद्भुत बात! स्नेहपूर्वक कहा, मैं तुम लोगों को नारायण देख रहा हूं, तुम ही मेरे अपने आदमी हो। श्री रामकृष्ण उस स्थिति में है, सर्वत्र भगवान को देख रहे हैं, मैं साक्षात तुमको नारायण देख रहा हूं, तुम ही लोग अपने आदमी। कितनी बड़ा आशीर्वाद, और कुछ नहीं। श्री रामकृष्ण कहते थे, लोग आशीर्वाद मांगते थे, किसी ने कहा प्रभु दर्शन दो, दर्शन करा दो, ये कर दो। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि तुम लोग जो आते हो मेरे पास में, उनको दो चीजें जानने से ही होगा। क्या? मैं कौन हूं और तुम्हारा मेरे साथ क्या संबंध है, बस इतना ही जान लो। रिलेशनशिप, दैट्स ऑल। मेरा स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप, और दोनों का संबंध क्या है, बस इतने जानने से ही होगा।
जानना। और जानने की बात मैं आजकल कई बार बोल रहा हूं, जानने का अर्थ होता है इट इज नॉट केवल इंटेलेक्चुअल जानना नहीं। जैसे एक बच्चे को, वो जो कहानी है ना कि एक राजा का बच्चा चोरी चला गया था और उसके बाद में वो डाकू ले गए थे, उसके बाद में जब वो वापस आया तो उसको बताया गया कि तू राजा का पुत्र है। तो जैसे ही बताया गया उसके बाद तो मामला बिल्कुल चेंज हो गया, बताते ही हो गया चेंज, उसका व्यवहार परिवर्तित हो गया, उसका मनोविज्ञान परिवर्तित हो गया। तो जानने का अर्थ है एक बार अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक जान जावे कि मैं भगवान का दास हूं या भगवान की संतान हूं या ये मेरे गुरु हैं या गुरु शिष्य संबंध, जो भी संबंध है, ये एक बार ठीक ठीक जान ले तो उसके जीवन में पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं श्री रामकृष्ण, दिस नॉलेज ऑफ योर रियल नेचर, अहम ब्रह्मास्मि जब कहते हैं तो क्या, अहम यानी मैं कौन हूं और ब्रह्म कौन है और दोनों का संबंध क्या है, या मैं हूं भगवान का दास और भगवान, दोनों का संबंध एक बार ये 100% निश्चित हो जावे तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा। हम कौन हैं? हम रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हैं, बस अब कुछ करने की बात नहीं, अपने आप जीवन में परिवर्तन हो जाता। तो श्री रामकृष्ण यही कहते थे, तुम ही लोग मेरे अपने आदमी हो। एक बार ये बात उन लोगों के दिमाग में बैठ जाए, अधर और मास्टर के में, तुम लोग मेरे आदमी हो, बस क्या चाहिए। उसके बाद में फिर वो हमेशा ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे वो श्री रामकृष्ण के आदमी। अब महिमाचरण भी कमरे में आकर बैठे। महिमाचरण से पुनः श्री रामकृष्ण वही बात करते हैं जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी। कहते हैं, महिमाचरण से कहते हैं, धैर्य रेता की बात उस समय जो तुम कह रहे थे वह ठीक है, वीर्य धारण किए बिना इन सब बातों की धारणा नहीं होती। वही बात हुई थी। दो प्रकार के लोग होते हैं, और वो ठाकुर दादा और महिमाचरण, इसी चैप्टर के पहले का जो लोग पिछली बार आए थे उन्होंने देखा होगा, याद होगा। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं ऊर्ध्वरेता, जिनका वीर्य कभी भी स्खलित नहीं होता। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण के अन्य सन्यासी शिष्य, श्री रामकृष्ण ने सुखदेव का उपदेश का दृष्टांत दिया। उनकी क्लास इन देमसेल्फ, उनकी चर्चा ही नहीं कर सकते हम लोग। फिर कहते हैं कि दूसरे लोग होते हैं जो धैर्य रहता, धैर्य रहता, एक बार स्खलन हो चुका है, संसार में पड़ चुके हैं, पुत्र इत्यादि उत्पन्न हो चुके हैं, कोई बात नहीं, अब बंद करो, जो हुआ सो हुआ, अब बंद करो। क्योंकि वीर्य धारण किए बिना, ब्रह्मचर्य के बिना कोई आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है, श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं। और इस पर पिछली बार हमने एक क्लास में मैंने डिटेल में विचार किया था, मैंने क्यों आवश्यक है। किसी ने चैतन्य देव से कहा, आप इन भक्तों को इतना उपदेश दे रहे हैं तो भी वे अपनी उन्नति क्यों नहीं कर पाते। चैतन्य देव जैसे अवतारी पुरुष, उच्च कोटि के संत थे, भगवत भाव में सदा विलीन रहते थे, इतना उपदेश देते थे उनका, लेकिन उनका उपदेश का लाभ क्यों नहीं हो रहा है। चैतन्य देव ने कहा, ये लोग योषित संग करके सब अपव्यय कर देते हैं, इसलिए धारणा नहीं कर सकते। फूटे घड़े में पानी रखने से क्रमशः सब कुछ निकल जाता है। दूसरा दृष्टांत देते हैं, पानी आ रहा है, नहर डाल के आप खेत में पानी लाए, लेकिन वहां पर चूहों ने खेत में छेद बना रखे, जितना पानी आया वो सब निकल गया। कैसे रहेगा? आध्यात्मिक जीवन में ध्यान करें, लेकिन उसके साथ में वैराग्य नहीं होगा तो नहीं होगा। अभ्यास वैराग्य, अभ्यांतर निरोध, अभ्यास करना है, चित्त वृत्ति निरोध कर लिया, ध्यान करने बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, लेकिन संयम नहीं है, सब की सब साधना व्यर्थ जाएगी, कुछ फाल लाभ नहीं होगा। श्री रामकृष्ण बिल्कुल स्पष्ट बात कहते हैं, क्रमशः पूरी तरह निकल जाता है। कभी न कभी तो हमें संयम करना पड़ेगा।
श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, एक दो पुत्र होने के बाद, संतान होने के बाद में, उसके बाद में पति पत्नी भाई बहन जैसे रहेंगे। स्पष्ट रूप से कहते हैं, संयम रहेगा, विचार करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि उद्देश्य क्या है आध्यात्मिक जीवन का, हमारे समस्त चिंतन को, हमारे सिर्फ समस्त साइकोलॉजी और मन को, शरीर को पूरी तरह से परिवर्तित करना, जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद का और श्री रामकृष्ण का दृष्टांत दिया। तो उसी के लिए श्री रामकृष्ण ने इसी अध्याय में पहले भी कहा था, बाद में फिर महिमाचरण आए तो फिर उन्होंने कहा, महिमाचरण की उम्र हो गई है और कहते हैं कि अरे अब छोड़ो, अब बंद करो, अब संयम रखो, नहीं तो कुछ लाभ नहीं होने वाला, बिना संयम के कुछ लाभ नहीं होने वाला। संयम भी करना पड़ेगा और ध्यान जप करना पड़ेगा, अभ्यास और वैराग्य दोनों करना पड़ेगा। और वैराग्य में केवल मन से त्याग और बाहर से त्याग नहीं, ऐसा भी नहीं, दोनों त्याग करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण कॉम्प्रोमाइज करके कहते हैं कि तुम लोगों को सब कुछ त्याग नहीं करना पड़ेगा, मन से त्याग करो, लेकिन पक्का त्याग, पक्का त्याग मन से करके अगर संसार में रह सके तो ठीक है, अन्यथा कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं होती। अच्छा जीवन व्यतीत कर लेते हैं, ठीक, उपलब्धि नहीं होती, लगता नहीं, ऐसा नहीं लगाता कि हाँ हमारे आध्यात्मिक बल है हम में, ऐसा नहीं लगता। अच्छा जीवन है, गुड लाइफ। दुर्जनः सज्जनो भूयात्, हम लोग सब सज्जन हैं, दुर्जन तो नहीं है। सज्जनः शांतिमाप्नुयात्, नेक्स्ट स्टेप है, सज्जन को आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ अनुभूति लाना। शांतो मुच्येत बंधेभ्य, उसके बाद मुक्त होना पड़ेगा। हम सज्जन बनकर रह गए, वहीं अटक गए, उसके आगे नहीं बढ़। जीवन में रजोगुण तक आ गया, सत्वगुण नहीं आया, मन शांत नहीं हुआ, उसके बाद में है शांतो मुच्येत बंधेभ्य, मुक्त, बंधन से मुक्त होना है। और मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्, मुक्त व्यक्ति जो हो गया वो अन्य लोगों को मुक्त करे। दीज आर द 4 ग्रेड्स। यतीश्वरानंद जी कहते हैं, देयर इज नो लिमिट टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। पर हम लोग का तो सारा जीवन निकलता है, तैयारी नहीं की, बिगनिंग नहीं हुई। जो हो श्री रामकृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को जहां जहां पर वो है उसके स्तर के अनुसार बता रहे हैं। जो ये महिमाचरण है उनको ये बता रहे हैं कि भाई अब हो गया, अब शुरू करो, संयम रखो। महिमा आदि भक्तगण चुपचाप बैठे, बात ऐसी कही है, चुपचाप बैठे, क्या प्रतिवाद करें। संभवतः वे गिल्टी फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई बात तो ठीक है, हम लोग नहीं मान रहे, हमको कुछ करना चाहिए। थोड़ी देर बाद महिमाचरण ने कहा, ईश्वर के पास हम लोगों के लिए प्रार्थना कर दीजिए, जिससे हम लोगों को वह शक्ति प्राप्त हो। ठीक बात, हम लोग भी संभवतः यदि होते श्री रामकृष्ण के पास, श्री रामकृष्ण कहते थे महाराज आपकी कृपा हो जाए, आप प्रार्थना कर दीजिए। श्री रामकृष्ण तो कृपा करने के लिए तैयार है। जितने संत हैं, जितने भक्त, जितने गुरु इत्यादि हैं, उनकी तो कृपा ही होती है और कुछ नहीं, सभी कल्याण ही चाहते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण जो कह रहे हैं वो ठीक है, उन्होंने यहां पर प्रतिवाद करते हुए नहीं कहा कुछ भी, लेकिन कुछ तो करो। यतीश्वरानंद जी तो कहते हैं भगवत कृपा पुरुषार्थ के रूप में आती है। जिस व्यक्ति के मन में लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, वो उठकर कुछ करने का प्रयत्न करता है, समझ लीजिए कि भगवान की कृपा हो गई है। भगवान ने, गुरु ने उसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करते नहीं आप चुपचाप बैठे रहेंगे और सब कुछ हो जाएगा, नहीं, करना तो आपको ही करना पड़ेगा। कोई नहीं कर सकता, बाहर वाला कोई नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण ने इतनी तपस्या की, अपने शिष्यों से कितनी कठोर तपस्या की, और हम
और हम चाहते हैं कि भगवान की कृपा से सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा, भगवान प्रार्थना कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना तो हमको ही पड़। इसलिए अंत में श्री राम कृष्ण कहते हैं, अब भी सावधान हो जाओ। सच है आषाढ़ का पानी है, रोकना मुश्किल है, परंतु पानी निकल भी तो बहुत चुका है, अब बांधने से रुक जाएगा। महिमाचार्य से कहते हैं, वेग हो सकता है, संयम करना कठिन हो सकता है, लेकिन हो गया। कोशिश है, कठिन है, तो भी उसको कर डालो। यहीं पर समाप्त करते हैं।